हाँ, सम नंबर 7 देखो. Yamini and Fatima, two students of class 9 of a school, together contributed rupees 100 towards the Prime Minister's Relief Fund to help the earthquake victim. उन्होंने दोनों ने मिलके 100 रुपीज का कंट्रीब्यूशन लिया. ठीक है, दोनों ने मिलके. अभी किसने कितना लिया ये नहीं बताया, बट दोनों ने मिलके 100 रुपीज का कंट्रीब्यूशन दिया प्राइम मिनिस्टर्स रिलीफ फंड में. ठीक है. अच्छा, राइट अ लीनियर इक्वेशन विच सेटिस्फाई द डाटा. यहाँ पे क्लू दिया. यू यू मे टेक देयर कंट्रीब्यूशन एज एक्स एंड वाई. मतलब यामिनी का कंट्रीब्यूशन हम एक्स ले सकते हैं, फातिमा का कंट्रीब्यूशन हम वाई ले सकते हैं. टुगेदर का मतलब आपको पता है सम होता है, प्लस करना होता है. अगर हम दोनों के कंट्रीब्यूशन को प्लस करें एक्स प्लस वाई तो हमें टोटल कंट्रीब्यूशन मिलेगा 100. तो ये हो गया हमारा इक्वेशन. उसके बाद आपको बोला गया ग्राफ बनाओ आप, तो ग्राफ आप बना सकते हो. ठीक है. तो इसके लिए मैं एक बार आपको यहाँ पे एक मिनट, मैं आपको इस सम का फॉर्मेट दिखा देता हूँ कैसे हमें लिखना है. एक बार माइक म्यूट कर लो. क्वेश्चन नंबर 7. क्वेश्चन नंबर 7. तो इसमें आप दोनों के कंट्रीब्यूशन को पहले मेंशन कर दो. लेट द contribution by Yamini and Fatima be rupee X and rupee Y respectively. ठीक है, इस तरह. अभी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ पे बोला क्या दोनों का दोनों का कंबाइन मतलब टुगेदरली उन्होंने जो कंट्रीब्यूट किया वो 100 है. तो मतलब दोनों का कंट्रीब्यूशन मिला के टोटल उन्होंने 100 रुपीज का कंट्रीब्यूशन दिया. तो ये हमारा इक्वेशन तैयार हो गया. तो इन्होंने जो फर्स्ट सवाल इन्होंने बोला कि राइट अ लीनियर इक्वेशन वी सेटिस्फाई द डाटा, ये हमारा बन चुका है x प्लस वाई इक्वल्स 100. देन आपको बोला गया ड्रॉ द ग्राफ फॉर द सेम. तो ग्राफ आपको कैसे बनाना है, तो उसके लिए आप स्टेटमेंट लिखोगे फॉर द ग्राफिकल representation of अच्छा फॉर द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आप इतना लिख दो फॉर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन. अब इक्वेशन को ऐसे लिखो कि हम जब लिखते हैं वैल्यू ऑफ वन वेरिएबल रेस्पेक्ट विथ रेस्पेक्ट टू अदर वेरिएबल वैसे करो. अब y को राइट साइड भेज दो. इस तरह आप इक्वेशन को कन्वर्ट कर लो. ठीक है, जब भी आपको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करना है तो आप किसी एक वेरिएबल को लेफ्ट में रखो और बाकी सबको राइट साइड में कन्वर्ट कर दो. उसके बाद आप यहाँ पर टेबल तैयार कर सकते हो. ठीक है, तो टेबल हम बना लेते हैं यहाँ पे जैसे कि x और y. अगर हम x ऐसा लेते हैं कि अगर सपोज मान लो y को हम 50 ले लेते हैं. ठीक है, तो 100 माइनस 50 होगा x का वैल्यू. अगर हम y का वैल्यू 30 लेते हैं सपोज 30, y अगर 30 है तो 100 माइनस 30 70. ठीक है, और अगर सपोज हम y का वैल्यू 80 ले लेते हैं. ठीक है, y का वैल्यू हम 80 ले लेते हैं तो 100 माइनस 80 20. ठीक है,
ये हमारा टेबल तैयार हो गया। बस अब हम इससे जो हमें पॉइंट्स मिले, जैसे ये 50-50, ठीक है, ये हमारा पहला पॉइंट हो गया, सेकंड पॉइंट 70-30, थर्ड पॉइंट 20-80। तो हम इन पॉइंट्स को भी प्लॉट करेंगे जिससे हमें ग्राफ मिलेगा। तो हम स्टेटमेंट लिखते हैं इसमें, नाउ बाय प्लॉटिंग द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट्स बोले जाते हैं, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट्स। क्या क्या पॉइंट्स है? पहला पॉइंट 50, 50, ओके, ये जो 50, 50, सेकंड 70, 30, एंड थर्ड पॉइंट है 20, 80, ठीक है, वी गेट। अच्छा, उसके बाद आप यहां पे प्लॉट करो, प्लॉट करो फिर। अच्छा, और पहले तो लेवलिंग कर लेते हैं। लेवलिंग इस बार आप 1 2 3 करके मत करो, इस बार जो लेवलिंग है उसको आप 10 20 करके करो, ठीक है। तो मान लो एक एक जो यूनिट है वो 10 यूनिट का है, तो जैसे ये 10 हो गया, ये पॉइंट 20 हो गया, उसके बाद 30 हो गया, तो उसके बाद 40, 50, फिर 60, 70, फिर 80, फिर 100, ठीक है, इस तरह। और यहाँ लेफ्ट साइड में भी -20, -40, -60, -80, इस तरह। तो ये एक्स एक्सिस हो गया। अच्छा, उसी तरह वाई एक्सिस में ये इधर 10 हो गया, इधर 20, फिर 30, इधर 40, फिर 50, फिर 60, फिर 70, फिर 80, ऐसे। अब नीचे भी आ जाओ, -20, -40, -60, -80। अच्छा, लेवलिंग ग्राफ को थोड़ा लेवल कर देते हैं, जैसे यहां पे आप लिखो एक्स एक्सिस, ठीक है, इधर आप लिखो, ये तो नेगेटिव साइड है, नहीं लिखने से भी चलेगा। यहाँ वाई एक्सिस, ठीक है, इस तरह, ठीक है। तो ये हमने ग्राफ मतलब लेवलिंग कंप्लीट कर लिया। अब हम प्लॉटिंग करते हैं। तो हमारे पास जो पॉइंट्स थे ना, तो मैं इसको एक बार यहाँ साइड में लिख लेता हूँ क्या क्या पॉइंट्स थे। एक था 50, 50, दूसरा हमने लिया था, ये देखो, 70, 30, 70, 30, और तीसरा था 20, 80, ठीक है। ये कुछ पॉइंट्स है, तो हम इनको प्लॉट करते हैं। तो पहला पॉइंट है 50, 50, ठीक है। तो एप्सिसा भी 50, ऑर्डिनेट भी 50। तो यहाँ पे स्केल लगा लो एक बार। यहाँ पे स्केल लगा लिया, देखो अभी ठीक इसके बराबर आपको यहाँ पे मिलेगा। एक बार यहाँ भी चेक कर लेता हूँ।
यहाँ पे आ रहे हैं, ठीक है, इस पॉइंट यहाँ पे आ रहे हैं, तो मैं थोड़ा सा हाईलाइट कर दूं, UFF, ठीक है, इसके बराबर एक्स एक्सिस में 50, इसके बराबर वाई एक्सिस में 50। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट है 70-30, ठीक है, 70-30, एक्स एक्सिस में 70, वाई एक्सिस में 30। तो 70-30, अब 70 यहाँ पे रख लो, और 30 ठीक इसके बराबर यहाँ पे आएगा, यहाँ पे 30, ये पॉइंट आपको मिल गया 70-30। नेक्स्ट पॉइंट 20-80, ठीक है, 20-80 मतलब एक्स एक्सिस में 20, वाई एक्सिस में 80, तो 20 यहाँ पर है और इसके बराबर 80 हमें यहाँ लेना है, ठीक है, तो यहाँ पे ये पॉइंट आ रहा है। आप चाहो तो स्केल से मिला के ले सकते हो, 20 और 80, 20 और 80, ठीक है, इसके यहाँ पर बराबर, ठीक है, ये आ रहा है, बस इस तरह मार्क कर लो। बस अब आपको ये 3 पॉइंट मिल गए इन अ स्ट्रेट लाइन। अब आप इन तीनों पॉइंट के ऊपर से ग्राफ लाइन ड्रॉ कर सकते हो। तो मैंने आपको जैसे बोला ग्राफ लाइन लेकिन बड़ा होना चाहिए, ठीक है, ऑलमोस्ट पूरे कार्टेशियन प्लेन को कवर करना चाहिए। तो यहाँ पे आप एरो डाल दो, यहाँ पर भी आप एरो डाल दो, ये आप देखो। अब इसमें आपको दो चीजें करना है, एक तो ये जो पॉइंट्स हैं इनके कोऑर्डिनेट लिखना है, दूसरा इस लाइन के साथ आपको इसका इक्वेशन को मेंशन करना है, ठीक है, तो ये चीज हम कर लेते हैं यहाँ पे। ये पॉइंट था 20, 80, ये था 50, 50, और ये पॉइंट था इधर 70, इधर 30, 70, 30, ठीक है। और ये जो इक्वेशन है ये इस इक्वेशन था x प्लस वाई इक्वल्स 100, ये था ग्राफ का इक्वेशन, ठीक है, तो ये हो गया। तो इस तरह से ये ग्राफ कंप्लीट हो गया। अब आप स्टेटमेंट लिख सकते हो। एक और चीज कर लो, आप इन तीनों पॉइंट्स को लेवलिंग कर दो, ए, बी और सी। थोड़ा सा पोर्शन को, ठीक है। अब यहाँ कंक्लूजन लिख दो आप। कंक्लूजन में लिखोगे 10। अब हमने लेबलिंग किया ए बी सी ना, तो हम फर्स्ट एंड लास्ट अल्फाबेट ले लेते हैं ए सी, और ऊपर ये लाइन का सिंबल डाल देना। दस ए सी इज द रिक्वायर्ड ग्राफ of the equation x plus y is equals 100। तो ये हमारा सम कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने आपको पूरा सम इसमें दिखा दिया किस तरह से हमें सम को करना है, ठीक है। ये देखो फॉर्मेट, ठीक है। चलो अब हम नेक्स्ट सम पे चलते हैं। सम नंबर 6। मैंने पहले एक्चुअली इजी सम लिया ताकि अब थोड़ा यूज टू हो जाए, उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 6 समझते हैं। If the work done by a body on application of a constant force is directly proportional to the distance traveled by the body, express this in the form of equation in two variables.
and draw the graph of the same by taking constant force as 5 unit. इसका भी ध्यान रहना है, ठीक है। यहाँ तक हम पहले पढ़ लेते हैं फिर से एक बार अच्छी तरह से, और फिर हम इसको बनाते हैं। देखो क्या लिखा है, if the work done by a body on application of a constant force, ये देखो इन्होंने बोला है ना constant force, तो यहाँ पे constant force का वैल्यू दिया 5 यूनिट, is directly proportional to the distance traveled, ठीक है। तो वर्क डन क्या है, वर्क डन है जब आप कांस्टेंट फोर्स अप्लाई करते हो तो जो बॉडी है उसका मूवमेंट होता है नहीं। जैसे आप लोग फिजिक्स में जब पढ़ते हो, आपको फिजिक्स के बुक में एक कॉमन सा पिक्चर दिखाई देता होगा कि कोई बंदा किसी ऑब्जेक्ट को पुश कर रहा है और वो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, तो फिर हम बोलेंगे कि वर्क डन, मतलब काम हो गया। लेकिन अगर सपोज कोई बंदा किसी वॉल को धक्का मार रहे हैं बड़े जोरों से, लेकिन वो वॉल वहां से मूव नहीं करता, तो भले ही उसने बहुत ज्यादा फोर्स लगा लिया होगा वॉल को मूव करने के लिए, बट वॉल मूव नहीं हुआ, तो हम बोलेंगे जो वर्क इज नॉट डन, ठीक है। कोई काम यहाँ पे हुआ ही नहीं, भले ही आपने एनर्जी लगा, मतलब फोर्स लगाने पे डिपेंड नहीं करता, फोर्स लगाने पे मूवमेंट होना चाहिए, डिस्टेंस ट्रैवल होना चाहिए, तभी आप बोलो कि वर्क हुआ है, वरना वर्क नहीं हुआ। इसलिए वर्क फोर्स जो है, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस ट्रैवल। अगर दोनों चीजें हैं तभी वर्क डन है। ज्यादा फोर्स लगाओगे तो ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल होगा, कम फोर्स लगाओगे तो कम डिस्टेंस ट्रैवल होगा। इसलिए इन्होंने बोला डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में जब कोई एक क्वांटिटी इंक्रीज होता है तो उसका रेस्पेक्टिव क्वांटिटी भी इंक्रीज होता है। तो इन्होंने बोला वर्क डन जो है वो फोर्स और डिस्टेंस का प्रोडक्ट है, ठीक है। मतलब जब आप फोर्स अप्लाई करते हो तो फोर्स एक्चुअली वर्क डन का मतलब क्या है, वर्क डन का मतलब है कांस्टेंट फोर्स जब आप किसी ऑब्जेक्ट पे लगाते हो तो वहां पे डिस्टेंस ट्रैवल होता है, इसी कंसेप्ट को बोला जाता है वर्क डन। तो वर्क डन को हम रिप्रेजेंट करते हैं इस तरह, वर्क डन का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्टेंस, ठीक है। अच्छा, अभी यहाँ पे हमारे पास एक ही चीज है, वो है कांस्टेंट फोर्स। हम जानते हैं कि कांस्टेंट फोर्स जो है वो 5 यूनिट है, लेकिन वर्क डन भी नहीं जानते और डिस्टेंस भी नहीं जानते। तो एक काम करते हैं, हम वर्क डन को एक्स ले लेते हैं, ठीक है। वर्क डन को एक्स ले लेते हैं और जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस को हम वाई ले लेते हैं। तो फिर और फोर्स तो हमारे पास है ही, फोर्स है 5 यूनिट, है ना। अब हम इन सारे डिटेल्स को यहाँ पे डाल देते हैं, तो हमारा इक्वेशन बनेगा x इज इक्वल्स 5y। तो ये हमारा इक्वेशन बन गया, ठीक है। इक्वेशन बनने के बाद फिर हमें यहाँ पे ग्राफ भी बनाना होगा, और ग्राफ बना के ग्राफ में से हमें यहाँ पे कुछ सवालों का जवाब देना है, ठीक है। तो हम एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। इफ द वर्क डन बाय अ बॉडी ऑन एप्लीकेशन ऑफ ए कांस्टेंट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस ट्रेवल्ड by the body, express this in the form of equation in two variable and draw the graph for the of the same by taking constant force as 5, ठीक है। तो हमें सबसे पहला टास्क दिया गया कि एक लीनियर इक्वेशन बनाओ, एक्सप्रेस दिस इन द फॉर्म ऑफ इक्वेशन इन टू वेरिएबल। सेकंड टास्क है ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द सेम, ठीक है। एंड थर्ड टास्क है ग्राफ बनाने के बाद ग्राफ में से कुछ सवालों का जवाब देना, जैसे ऑल्सो रीड फ्रॉम द ग्राफ ऑफ द वर्क डन व्हेन द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी इज 2 यूनिट। अगर डिस्टेंस ट्रेवल 2 यूनिट है तो वर्क डन कितना है। ऑल्सो रीड फ्रॉम द ग्राफ द वर्क डन, मतलब आपको वर्क डन ग्राफ से देख के बताना है कि अगर डिस्प्लेसमेंट 2 यूनिट है तो फिर वर्क डन कितना है, ठीक है। तो इसका तो आप जब ग्राफ बना लोगे तभी आपको ये इन सवालों का जवाब मिल जाएगा। तो चलो एक बार मैं करते हैं इसको। तो सबसे पहले ये जो इंफॉर्मेशन इसको मैं कैसे रिप्रेजेंट करना वो दिखाता हूं। क्वेश्चन नंबर 6, let the work done, let the work done be x unit, ठीक है, x units, and the distance traveled, be y units, distance traveled be y units, ठीक है। इस तरह ले लिया। फिर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वर्क डन इज व्हाट, वर्क डन एक बार मैं रफ में लिख रहा हूं। वर्क डन मतलब
फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस, ठीक है, फोर्स इनटू डिस्टेंस। तो वर्क डन की जगह हमने एक्स लिया, सो एक्स इक्वल्स फोर्स यहां पे 5 यूनिट है, मैं यहां पर ये चीज मेंशन कर देता हूं हियर, कांस्टेंट फोर्स इक्वल्स 5 यूनिट्स, ठीक है। अब यहां पे हम वैल्यू डाल देते हैं, x इक्वल्स 5 इंटू वाई, ठीक है, मतलब वर्क इक्वल्स फोर्स इंटू डिस्टेंस, तो फोर्स 5 है, डिस्टेंस y है और वर्क डन x है, तो हमने ये वैल्यू डाल दिया, तो ये इक्वेशन हमारा तैयार हो गया, ठीक है। अच्छा, इक्वेशन तैयार होने के बाद फिर हमें इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करना पड़ेगा, तो हम कंक्लूजन यहाँ पे लिख सकते हो, देयरफॉर the required equation is, therefore required equation in two variable is x माइनस 5y, अब चाहो तो मतलब इसको लेफ्ट में ले सकते हो, x माइनस 5y इक्वल टू 0, x माइनस 5y इज इक्वल टू 0, ये हमारा इक्वेशन तैयार हो गया। एंड फॉर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, फॉर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हम इस इक्वेशन को लेंगे x इक्वल्स 5y टाइप में, ठीक है, x माइनस 5y इक्वल 0 टाइप में नहीं, ऐसा लेंगे, ठीक है। अच्छा, फॉर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन x इक्वल्स 5y, अब हम इसका टेबल फॉर्म करेंगे, टेबल फॉर्म करने से हमें क्या मिलेगा, तो इधर x और y, ठीक है, और हम इसमें वैल्यू लेते हैं, अगर देखो हम y में 0 लेते हैं, ठीक है, y में हम 0 लेते हैं, तो 0 5 से 0, x का वैल्यू 0, ठीक है। अच्छा, अगर हम y में लेते हैं सपोज 2, y में हम लेते हैं 2, तो 2 5 से 10, राइट। अच्छा, अब अगर हम यहां पे लेते हैं -2, ठीक है, -2 लेते हैं y में, अगर हम y में -2 लेते हैं तो -2 इंटू 5 -10, ठीक है, इस तरह। तो ये हमारा टेबल तैयार हो गया, बस हमें इनको प्लॉट करना है, तो इसके लिए भी हम स्टेटमेंट लिख देते हैं, क्या स्टेटमेंट लिखेंगे, नाउ बाय प्लॉटिंग now by plotting the coordinate of points, coordinate of points on the graph, on the graph, अच्छा सर, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट्स मेंशन तो कर देते हैं, पॉइंट्स क्या क्या है, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट्स क्या क्या है, पहला पॉइंट 0,0, सेकेंड पॉइंट 10,2, थर्ड पॉइंट -10, -2, ठीक है, ये पॉइंट्स हो गए ऑन द ग्राफ, ऑन द ग्राफ वी गेट, वी गेट। अच्छा, तो अब हम बना देते हैं यहां पे, लेवलिंग कर देते हैं पहले थोड़ा सा, ये हो गया एक्स एक्सिस, यहाँ पे वाई एक्सिस, अच्छा, इसको आप ऐसे करो, यहां पे आप ले लो 2, नहीं नहीं हो तो जाएगा पूरा, अच्छा 1, फिर यहाँ पे आ रहा है 2, यहाँ पे आ रहा है 4, फिर 6, यहाँ पे 8, यहाँ पे 10, ठीक है।
और यहाँ पे 1, यहाँ 2, यहाँ पे 3, फिर यहाँ पे 4, 5, 6, 7, 8, 9 और फिर 10। 10 हमें ऊपर मार्क करना है। सर सच भी ये 2 यूनिट लेना। हाँ हाँ, 2 सर यूनिट 2 मतलब यूनिट लेना 2 यूनिट का मतलब ये फर्स्ट पॉइंट तो 1 है ना, 1 मतलब गैप में, मतलब सारा नंबर लिखने जाओ ना डायग्राम थोड़ा सा क्लमजी दिखेगा, तो डायग्राम थोड़ा हल्का फुल्का दिखे, इसलिए मैंने बीच बीच में एक नंबर लिखा नहीं, लेकिन पॉइंट तो छोड़ रखे हैं, वो पॉइंट छोड़ा हुआ है। जैसे ये जो पॉइंट आपका देखो, मैं थोड़ा जूम करके दिखा, पॉइंट मैंने छोड़ के रखा, ये 1 का पॉइंट है, बट मैंने 1 लिखा नहीं है। लिखना चाहते हो लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, ठीक है लिखने से सर। कोई दिक्कत नहीं है, लिख सकते हो। वो मैंने जस्ट डायग्राम थोड़ा गंदा कम दिखे, ज्यादा नंबर से पूरा भर दोगे तो कैसा लगेगा ना, इसलिए मैंने नहीं डाला। अच्छा, हमारे पॉइंट्स, हाँ ये माँ कंप्लीट कर लेता हूँ एक बार इसे। -2, -4, माइनस, एक एक नंबर छोड़ छोड़ के लिख रहा हूँ ताकि ये हल्का दिखे थोड़ा सा। ये लिखे सारे पॉइंट्स हैं, 1 भी है, बट 1 वाले जगह पे मैंने लिखा नहीं नंबर कुछ। और फिर ये देखो, ये -1, फिर इधर -2, फिर -3, फिर -4, माइनस -6, -8, ठीक है इस तरह। और फिर आप थोड़ा सा और आगे अगर जाओगे तो आपको मिलेगा -10, ये -10, -10, ठीक है। अब इसमें हम पॉइंट्स को प्लॉट करते हैं, क्या क्या पॉइंट्स हैं हम एक बार यहाँ देख लेते हैं क्या क्या पॉइंट्स हैं। 0,0, 0,0 तो ऑरिजिन है, तो पहला पॉइंट आपका हो गया ऑरिजिन, तो ऑरिजिन को मैं मार्क कर देता हूं। अच्छा, सेकंड पॉइंट है 10,2, मतलब एब्सिसा 10, ऑर्डिनेट 2, तो मैं एक बार स्केल को 10 पे रख लेता हूं। ठीक है, तो यहां पे 2 आ रहा है, तो जहां पे भी आ रहा है 2 आप मार्क कर लो। यहाँ पे 2 आ रहा है, ठीक 10 के बराबर। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, -10, -2, ठीक है, -10, -2, तो वो आपको यहां मिलेगा एप्सिसा -10, ऑर्डिनेट -2, तो एप्सिसा -10 आपको यहां मिल रहा है ये, और -2 आपको वाई एक्सिस में मिल रहा है, ठीक है। तो यहां भी मैं एक बार स्केल रख लेता हूं। तो ये पॉइंट है, इसको मार्क कर लेते हैं, ठीक है, हो गए, ठीक है। अब इन तीनों पॉइंट के ऊपर से हमें ग्राफ को बनाना है। अभी
पर मैच नहीं कर रहा। -2, -4, -6, -8, -10. ये स्केलिंग की वजह से हुआ है, स्केलिंग थोड़ा सा यहाँ गड़बड़ हुआ है, इसी वजह से ये हल्का सा मैच नहीं कर रहा है। ठीक है, ये ग्राफ बना लो। ग्राफ बनाने के बाद आप इसमें लेवलिंग कर दो सारे पॉइंट्स क्या क्या थे। जैसे ये पॉइंट था यहाँ पे 0,0 एक पॉइंट, एंड ये जो पॉइंट है ये था 10,2, और अभी जो हमने पॉइंट यहाँ पे लास्ट में प्लॉट किया ये है -10, -2। ठीक है, सारे पॉइंट्स प्लॉट हो गए। अब हम इनको नेमिंग कर देते हैं, ए, यहाँ पे बी, और यहाँ पे सी। ठीक है, ए बी सी मार्क कर लिया, और उसके बाद हम यहाँ पे स्टेटमेंट लिख देंगे, कंक्लूजन स्टेटमेंट। कंक्लूजन स्टेटमेंट लिख देते हैं, देयरफॉर दस ए सी, इधर लाइन का सिंबल डाल दो, दस ए सी इज द required AC is the required line, AC is the required line of the equation क्या इक्वेशन है, x = 5y। ठीक है, ये हमारा सम कंप्लीट हो गया। अच्छा, लेकिन इन्होंने एक सवाल और पूछा कि अगर डिस्टेंस 2 यूनिट है तो वर्क डन क्या होगा, और डिस्टेंस 0 यूनिट है तो वर्क डन क्या होगा। वर्क डन हमने x से लिया था, और डिस्टेंस जो है y से, मतलब y अगर 2 यूनिट होगा तो x कितना होगा। तो देखो, y अगर 2 यूनिट मतलब इधर, ठीक है, इसके बराबर आपको x पूछा है, मतलब आप लोग एक काम करो, एक बार रिजॉइन करो, फिर मैं आगे आप लोगों को बताता हूँ ये रीड कैसे किया जाता है। ठीक है, सेम आईडी से फटाफट से रिजॉइन करो, फिर मैं आपको आगे का पोर्शन दिखाता हूँ।